गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। पिछली क्लास में हमने आपको संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। कौन सी संख्याएं? तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याओं को हमने लिखा था n से। n मतलब नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और आगे अनंत तक चलती हैं। तो प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटा नंबर तो 1 होता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर क्या है हमें पता नहीं, अनंत तक है। अब आ गई पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसको W से लिखते हैं। इसमें एक नंबर जुड़ गया नया 0, बाकी प्राकृत संख्या पूरी आ गई इसमें। फिर हमने कहा था इंटीजर, जिसको पूर्णांक संख्या है, जिसको Z से लिखते हैं। ये होती है आपकी माइनस में भी, और पूर्ण संख्या इसमें शामिल हो गई। फिर हमने कहा था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको Q से लिखते हैं। रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 नहीं हो। तो मैंने आपको बताया था ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। फिर था अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो। अपरिमेय संख्याएं, और परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देंगे परिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं होती है। अपरिमेय जो P/Q नहीं होती, और इन दोनों को मिला दोगे तो आपका बन जाएगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर सभी प्रकार की संख्या आ जाती है, कोई सी भी संख्या नहीं बचती। तो इन संख्याओं से संबंधित आपका उदाहरण नंबर है 1। तो इसका पहला सवाल है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो सवाल किसके बारे में पूछा है? पूर्ण संख्याओं के बारे में। क्या पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या? तो देखो पूर्ण संख्या कौन सी? ये वाली है। तो एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत भी है, 2 पूर्ण संख्या है जो प्राकृत भी है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है और ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आ गया? नहीं, असत्य है ये कथन। ये कथन असत्य क्यों है? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं होती। इसका कारण क्या है? 0 पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। तो पूर्णांक, पूर्णांक कौन से हैं आपके? Z वाले, जो माइनस में भी चलते हैं प्लस में भी चलते हैं। क्या अब यह परिमेय संख्या है? तो परिमेय के लिए जरूरी है कि बटा में हो। ऐसी संख्या जो क्या हो? P/Q के रूप में हो। अब यहाँ पे बटा में है ही नहीं, तो ये ऐसी बात नहीं है सबके बटा में है। सबके बटा में 1 लिखा हुआ है। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या आती है। तो सबके बटा में 1 छुपा हुआ है, तो ये सभी P/Q के रूप है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है
प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा। ये कथन क्या है? दूसरा वाला, दूसरा कथन आपका सही है। प्रत्येक पूर्णांक p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या, अब उल्टा पूछ लिया इसी का, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है क्या? तो तीसरा कथन जो है आपका गलत है, असत्य है। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो हम पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है एक के बाद क्या आता है? 2, इधर भी होते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, और 2 के बाद होता है 3। यह पूर्णांक संख्या है, 1 2 3, यह पूर्णांक संख्या है। अब यह परिमेय तो है, यह पूर्णांक भी है, प्लस यह संख्या परिमेय संख्या भी है, लेकिन मैंने कहा 1/3/2, 3/2, जब भाग दोगे तो आएगा 1.5, तो इन दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं 1.5। अब 3/2 यह परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में 1 के बाद सीधा 2 आता है, जबकि बीच वाली संख्या परिमेय संख्याओं में आती है। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था इन दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या है, वो एक भी संख्या इन पूर्णांक में शामिल नहीं होगी। तो ये था सवाल आपका एक संख्याओं से संबंधित सवाल जो हमने कल परिभाषाएं पढ़ी थी। आगे और देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है आपका, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, एक बार वापस देखते हैं। इसको 2 विधियों से करेंगे आज। पहले से आसान सी विधि है, मैंने आपको बताया किसी भी 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच में अपरिमित यानी कि बहुत सारी अनंत परिमेय संख्या होती है। अब हमें इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। यह है 1 और यह है 2। पहला तरीका तो यह है कि मैं इसको किसी संख्या से गुणा भाग कर दूं। अब मुझे 5 संख्या तो चाहिए, तो एटलीस्ट 5 से तो बड़ा करूं। तो जैसे मैंने इसको 6 से गुणा भाग कर दिया, 6 से गुणा 6 से भाग, इसको भी 6 से गुणा 6 से भाग। तो क्या हो गया? 6 एकम 6/6। ये हो गया 6 दूनी 12/6। 6 का भाग 6 में दोगे तो वापस 1 आएगा, नहीं आएगा। 6 का भाग 12 में दोगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो वापस सेम रूप आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ध्यान दें कि हमें इसको संतुलित रखना है। जो संख्या पहले थी वही रहनी चाहिए। तो जिससे गुणा करेंगे उसी से भाग देंगे। ऐसा नहीं है गुणा अलग से हो रहा है, भाग अलग से हो रहा है। अब 6/6, तो इसके बाद क्या आता है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो बीच में आके 5 संख्या हो गई, नहीं हो गई? 1 2 3 4 और 5। तो आपने 1 और 2 के बीच ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। इस सवाल का उत्तर आप अगर पीछे आंसर शीट से मिलाना चाहो और आपके एग्जैक्ट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया है कि इसके बीच में तो अनंत परिमेय संख्या है, हम कोई से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 7 से गुणा भाग करता तो हो गया 7/7, यह 14/7। तो इसका मतलब 1 है, इसका मतलब क्या है? 2 है।
तो हमें इन दोनों के बीच में ज्ञात करनी है। तो 7 के बाद क्या आएगा, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। लेकिन मुझे 5 चाहिए, तो ये 5 परिमेय संख्या हो गई। तो ये दोनों आंसर सेम हुए क्या, नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में ये भी 5 परिमेय संख्या है और ये भी 5 परिमेय संख्या है। तो हम थोड़ा सा तरीका चेंज किया और आंसर आ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच तो अनंत अपरिमित परिमेय संख्या है। तो इसको आप आंसर सिर से ना मिलाएं। बस ध्यान रखें कि भाई हमें 1 और 2 के बीच चाहिए, तो ये सारे नंबर 1 से बड़े होंगे और 2 से छोटे होंगे। अब दूसरा तरीका यह है कि भाई आपको इन दोनों का माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। माध्य का सूत्र क्या होता है, ये संख्या 1 है, ये संख्या 2 है। मैं पहली परिमेय संख्या निकाल रहा हूँ जो इन दोनों के बीच आएगी। तो माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये दोनों राशियाँ जोड़ दी और 2 का भाग दे दिया, तो कितना गया भाई, 3/2। तो 1 और 2 के बीच में हमने एक परिमेय संख्या ज्ञात कर ली, 3/2। अब मुझे दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जो मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच ज्ञात हो। तो वही तरीका, दोनों का माध्य निकालेंगे। सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। इसको लसब लेके जोड़ेंगे, 2 एकम 2, 3 5/2। भिन्नों का भाग है, चिन्ह गुणा आएगा, यह उल्टा हो जाएगा, ये हो गया 5/4। तो इन दोनों के बीच में संख्या आ गई 5/4। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में ज्ञात हो। तो तीसरी परिमेय संख्या 3/2 प्लस 2/2, 2 दूनी 4 और 3 7/2। तो 7/2 गुणा 1/2 7/4। तो इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। अभी मुझे 2 और चाहिए। अब 2 संख्या में इसके बीच में ज्ञात करूं, या इसके बीच में, या इनके बीच, या इसके बीच। हमें 2 चाहिए, हमारे पास स्थान है 1 2 3 4, तो हम कहीं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसी के बीच कर लेते हैं जैसे आगे। तो चौथी परिमेय संख्या 7/4 प्लस 2 के बीच, 4 दूनी 8, 8 और 7 15/4 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा 1/2। तो संख्या हो गई 15/8। इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या आ गई 15/8। अगर आप चाहते हो कि इन 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दूँ, 3/2 प्लस 7/4/2। लहसब लेंगे, लहसब 4 आएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 से गुणा करेंगे 3 को 6, 4 का भाग 4 में 1 बार, 7 एकम 7। ये भिन्नों का भाग है, चिन्ह गुणा आएगा और नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी। तो हो गया 6 और 7 13/8। तो इन दोनों के बीच में ये संख्या हो गई 13/8। इस प्रकार से हम, दूसरी विधि यह है, इससे भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मामला भारी रहेगा। इससे आप इसी विधि को ट्राई करें। इसके आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। प्रश्नावली 1.1, इसका क्वेश्चन 1 है
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है। और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये बात कर रहा है जीरो के बारे में, शून्य के बारे में। क्या ये परिमेय संख्या है? तो अब आप खुद सोच के बताइए कि जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। मैंने आपको इससे पहले क्या बताया? मैंने आपको बताया था सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या में आपने एक नया नंबर जोड़ा 0, तो वो बन गई सभी पूर्ण संख्याएं। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे सर ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में है वो होती है, तो 0 में नीचे आप कुछ भी लगा दूँ तो परिमेय संख्या होगी। तो 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिखोगे सभी का उत्तर शून्य ही आएगा। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इधर है आपका 3/5, इधर है 4/5। आपको 2 तरीके बताए थे। एक तरीका है कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो और हर बार ये प्रोसेस करो। आसान तरीका हमारे पास ये है कि इसको मैं 10 से गुणा और 10 से भाग दे दूँ, इसको भी 10 से गुणा और 10 से भाग दे दिया। तो ये हो गया 3×30/50, ये हो गए 40/50। अब 30 और 40 के बीच में जो भी संख्याएं हैं वह लिख दीजिए। 30 के बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। यहाँ पे 5 संख्या आ गई है तो आपको 5 लिखनी है। 6 चाहिए थी तो 36/50, अगर 7 चाहिए तो 37/50। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जिसको हम n से लिखते हैं और ये शुरू होता है 1 से और कहाँ तक जाता है? अनंत तक। पूर्ण संख्या होल नंबर जिसको हम लिखते हैं w से। ये क्या होती है? सिर्फ प्राकृत संख्याओं में एक नया नंबर ऐड हो गया 0 और बाकी सभी के सभी प्राकृत संख्याएं इसमें शामिल आ जाएगी। तो अब सवाल आपका क्या है? प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है या नहीं? तो ये सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है नहीं आ रही है? सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल है, इसलिए आपका दिया गया कथन क्या है? सत्य है।
सेकंड है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक ऐसे नंबर जो माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, साथ में शून्य भी शामिल है, तो ये पूर्णांक है। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू हो। तो क्वेश्चन क्या है? पूर्णांक जो है, पूर्णांक पूर्ण संख्या है नहीं है, तो पूर्णांक में माइनस के नंबर आते हैं। क्या माइनस वाले नंबर पूर्ण संख्या में शामिल है? तो आपका उत्तर है नहीं। माइनस का एक भी नंबर पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने देखा है कि पूर्ण संख्या में एक के बाद सीधा 2 आता है, 2 के बाद सीधा 3 आता है। लेकिन परिमेय संख्या क्या है? 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी अनंत या अपरिमित संख्याएं हैं। जैसे 1 और 2 के बीच 1 आपकी पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 1 के बाद सीधा आएगा 2, जबकि परिमेय संख्या में 1 के बाद 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/10 आ सकता है, 1/100 आ सकता है। तो बीच की सभी संख्याएं ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक भी पूर्ण नहीं है। तो ये दिया गया कथन क्या है? असत्य है। तो आपका 1.1 संख्याओं से संबंधित कंप्लीट हो गया। इसके बारे में और प्रकार की संख्याएं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।